हालेलुया। स्वागत है हमारे नौजवानों की सभा में। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। परमेश्वर ने मुझे सुंदर मौका दिया है, सुंदर अवसर दिया है, सुंदर दिन दिया है, सुंदर समय दिया है कि हम नौजवानों की सभा में हम शामिल हो सके। हालेलुया। तो हर नौजवान लोग खड़े हो जाएं, हमारे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद है परमेश्वर का। परमेश्वर ने हमें मौका दिया प्रार्थना के लिए। री बोशा करे मन री बोशा खरे रासा री बोशा खमा करे मन री बोशे के मन रे बोशा खमा रे से के बोशा खमा बा रे बोशे के रे मन री बोशा खमा बा री से बोशे खमा करे। वो हमारे पास सही समझ है यीशु मसीह के नाम में। हमारे पास सही बुद्धि है यीशु मसीह के नाम। प्रार्थना करी बोशा खरे मन री बोशे के रे रासा री माँ खरी बोशा खमा बा रे बोशे के रे शेखे माबारी बो सेखे माखरी मंदरी बो शाखरे बोशा रासारी बो सेखे माखरी बो शेखे रे मंदरी बो सेखे रे बो रासारी बो शाखा माबारी बो सेखे मंदरी के बो शमा रेसरी बो शाखा माखरे मंदरी बो शेखे रे बो रासारी बो सेखे मंदरी बो सेखे मंदरी बो सेखे री बो सेखे मंदरी बो शाखा रे मंदरी बो शेखे रासारी बो शाखा रे बो शा। हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे उस नौजवान के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते कि परमेश्वर जितनी नौजवान देख रहे हैं ऑनलाइन, चाहे परमेश्वर आने वाले दिन में परमेश्वर हमेशा देखे और बुद्धि में बढ़े। परमेश्वर हर गलत रास्ता से बचे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि बेविचार के रास्ते से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर गलत रास्ते से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। उनके बाएं 1000 दाएं 10,000 भी गिरेंगे। परमेश्वर उनके पास कोई शत्रु नहीं आ सकता यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके पास सही समझ है यीशु मसीह के नाम। परमेश्वर के पास सही बुद्धि है। धन्यवाद देते परमेश्वर हर नौजवान बचे रहेंगे। परमेश्वर हर दुर्घटना से बचे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उनके पास परमेश्वर का समझ रहेगी यीशु मसीह के नाम में। री बोसा खरे मन रिके बोसा खमा रे बोसे खमा नौजवानों के पास बुद्धि यीशु मसीह के नाम में। री बोसा खमा बर रे बोसे की बोसा खरे मन रे बोसा खमा अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर और नौजवान परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने आप को बुद्धिमान समझे। परमेश्वर रिबोसा खरे रासा रिबोसा खमा खरे बोसा खमान रिबोसे खमा खरे बोसा खरे मबसा खरे मा खरे बोसे खरे बोसा रिबोसा खरे बोसा खमा खरे बोसा खरे रासा रिबोसे खरे मान रिबोसा खरे बोसा मा खरे बोसे रे बोसी खरे मा खरे बोसा रिबोसे के मान रिबोसा खरे बोसा रिबो के रे मान रि से रिबोसा रिबोसे के मान रिबोसा खरे बोसा रिबोसे के मान रिबोसा खरे मान रिबोसा रिके बोसा खरे मान रिबोसे के रेबो रासा रिबोसा खरे बोसा। हालेलुया। ते अपने स्थान पे खड़े रहेंगे। इस समय आराधना का हालेलुया हालेलुया री बारावा सिंदरे। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं।
उस आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन का ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सब कोई उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की
बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में। वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा, तू बस जा। आखिरी बार सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इतना आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता जो हमें शुरुआत से हमें छूते आ रही प्रभु प्रभु यीशु मसीह। हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से
अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, की बारें घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, सूली की राहों पर कम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर कम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम
और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो। घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया। बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बात। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु राजा की जय बोलो। यीशु प्रभु की जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। पिछले सप्ताह में हमने जो बातचीत किया था, मैंने बताया था कि ये हमारी शुरुआत है। हमारा सफ़र आपके साथ शुरुआत हो रहा है, कब अंत होगा नहीं पता है। हमारी कोशिश यही है कि ये जारी रहे हमेशा, क्योंकि मुझे विश्वास है इस चीज़ से आपको बुद्धि मिल रहा है, आपको ज्ञान मिल रहा है। हमें बस मेहनत करनी पड़ रही है आपके ऊपर। नहीं सोचिए हमारे इर्द गिर्द में कौन कर ही रहा है इसको।
कोई भी नहीं कर रहा है, नौजवानों के लिए किसी को ध्यान नहीं है। लेकिन हम जो परमेश्वर के सुना है, परमेश्वर से सुना है कि हम ये कर सकते हैं, तो हम आपके साथ कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु सारी बातों में आपको आशीष देगा। हर दिन हम एक नई कहानी लाएंगे, एक नई कहानी से हम सीखेंगे। पिछली बार जो हमने बातचीत किया था, मुझे याद है कि मैंने क्या बातचीत किया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हमने बातचीत किया था कि अपने आप को पहचानो। आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, आप कभी भी हीरो नहीं बन पाओगे। और मेरा एम है आपको हीरो बनाना। हीरो बनाना फिल्मी वाला नहीं, हीरो बनाना हॉलीवुड बॉलीवुड वाला नहीं, भोजपुरी वाला नहीं। हीरो बनाना जो समाज को बदल देता है, जो समाज को एक स्तर दूसरे स्तर में ले जाएगा। मैं वो वाला हीरो आपको बनाना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि जैसे लगातार आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आपके जीवन में हम एक नया परिवर्तन ला देंगे। अगर लगातार आपने मुझे ध्यान दिया, देखा, तो मैं ज़रूर विश्वास करता हूँ मैं नया परिवर्तन ला दूँगा परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप इस बात को माने या ना माने, आपको मानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाइबल का एक पद है जहाँ पे यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। जगत में आप हैं। उसने मिट्टी से प्रेम नहीं किया, उसने खेती बाड़ी से प्रेम नहीं किया, जंगल से प्रेम नहीं किया, जानवर से प्रेम नहीं किया। उसने आपसे प्रेम किया। आपके लिए उसने अपना पुत्र दे दिया, ताकि अगर आप विश्वास करें तो आप कभी नष्ट ना हो जाए। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सपना है कि आप नष्ट ना हो पाए। यीशु मसीह ने कहा, चोर चोरी करने के लिए आता है, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें जीवन देने के लिए, और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जीवन देने के लिए, बहुत तयाद का जीवन देने के लिए, जीवन का बारिश करने के लिए। हमारे परमेश्वर का ये एम था, हमारे परमेश्वर का ये दर्शन है कि उसकी संतान आशीष पाए, उसकी संतान फलवंत हो, और उनमें से एक आप हैं जो परमेश्वर की संतान है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप बात करेंगे यूसुफ के बारे में। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसे बाइबल में छोटे से लेकर बड़े तक उसको सताया गया, और एक दिन वह मिस्र का प्रधानमंत्री बन जाता है। लेकिन उसके पहले उसके साथ साथ जो घटना हुई हम उसको याद करेंगे। यूसुफ एक व्यक्ति जिसके पास 11 भाई हैं, यूसुफ को लेकर 12 भाई। यूसुफ अपने पिता का दुलारा रहता है, और यूसुफ हमेशा अच्छा काम करता है, हमेशा अपने पिता की बात मानता है, और पिता इसके कारण यूसुफ को बहुत प्रेम करता है। पिता का नाम याकूब है। बहुत वो प्रेम करता है, यूसुफ को बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। लोगों को जलन होता है, उनके भाइयों को जलन होता है। देखिए, जब आप अपने स्कूल में चमकेंगे, देखिए जब अपने गांव में चमकेंगे, अपने घर में चमकेंगे, तो लोगों को जलन होगा, लोगों को परेशानी बढ़ेगी, लोगों को समस्याएं बढ़ेगी। लेकिन आपको उनसे हार नहीं मानना है, आपको उनसे घबराना नहीं है, आपको उनसे डरना नहीं है, आपको और भी लगातार आगे बढ़ना है। एक परमेश्वर के जन ने कहा कि जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, सताव आता है, तब ये मान लो कि आप उन्नति कर रहे हैं। जब तक नहीं आता है तब तक आप उन्नति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आता है तो ये मान लो कि आप उन्नति कर रहे हैं। तो यूसुफ एक अपने पिता का जो दुलारा था, तो लोग उसको देखकर जलने लगे कि जलने नहीं लगे, उन्होंने इसको मारने के लिए भी तैयार हो गए कि यूसुफ को रास्ते से हटा दो, यूसुफ को मार डालो। कई बार आपके साथ यही हो रहा है। आपके दोस्तों के साथ, जिस समय आप अपनी दोस्ती जिसके साथ आप निभाते हैं, बहुत कम ऐसे दोस्त हैं जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो आपको स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, आपके स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपको इस्तेमाल करते हैं। तो वो केवल यूसुफ को देख के जलते नहीं थे, बल्कि यूसुफ को घात करते थे, मार देना चाहते थे। तो बाइबल में हम अलग अलग वचन देखेंगे जहाँ पे यूसुफ के साथ जगह जगह सता हुआ, जगह जगह परेशानी हुआ। हम जाएंगे उत्पत्ति के 37 अध्याय उसके 20 वचन में। यहाँ पर लिखा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया,
फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का फल क्या होगा। वो एक महान राजा बनने के लिए स्वप्न देख रहा था, लेकिन उन लोगों को उन्होंने कहा आओ, क्योंकि जब उसके भाई भेड़ चराने जाते थे, भेड़ बकरी चराने जाते थे, तब यूसुफ उन लोगों के लिए खाना ले जाया करता था। और यूसुफ कहता था, मैंने आज ये स्वप्न देखा है कि मैं सब तारों से ऊंचा हूँ और सारे तारे मेरे नीचे हैं। वह परमेश्वर उसे शुरुआत से दिखा रहे थे कि वो आगे जाके क्या बनेगा। इसलिए मैंने उस दिन आपसे कहा कि आप अपने आप को देखो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि आप आगे जाके क्या बनेंगे, आगे जाके कितना बड़ा हीरो बन सकते हैं, कितना बड़ी सफलता आप ला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। तो हम आगे जाएंगे। उन लोगों ने उसे मार डालने का प्लान किया, इसे मारो और गड्ढा में फेंक दो। और उन्होंने ऐसा किया भी। 24 वचन देखिए, 37 अध्याय के 24 वचन। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसको कुछ जल ना था, उसमें कुछ भी जल ना था। वो एक कुआं में डाल दिया यूसुफ को। लोगों ने मारा, पीटा और उसे कुआं में डाल दिया। तुम पड़े रहो भाई, तुम सड़ो इसी में। अब देखते हैं तुम राजा कैसे बनते हो, अब देखते हैं तुम कौन से तारे से ऊंचा जाते हो। तो केवल बात यहीं समाप्त नहीं होती है, एक समय आया कि उन लोगों ने कहा अपने पिता के पास जाकर कि यूसुफ को बहुत बड़ा एक पशु हमला किया, शेर हमला किया और घात किया और मार डाला। तो 33 वचन में है कि उसने उसको पहचान लिया और कहा, हाँ ये मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने इसको खा लिया है, निस्संदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। देखिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मारा, गड्ढे में फेंक दिया, उसका कपड़ा निकाल लिया और कपड़ा में थोड़ा ब्लड खून लगाकर उसके पिता के सामने प्रस्तुत कर दिया। और उन लोगों ने कहा कि फाड़ के खा गया, मार डाला गया। और उसने याकूब ने सोचा कि हाँ सच में मेरे बच्चा मार दिया गया। वो बहुत दिन शोक करता रहा। 34 वचन देखिए, तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े और कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा, बहुत रोया। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए ऐसे ही दुख जताते हैं जब आपके ऊपर कष्ट आता है। मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपको सही दिशा ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप गलत दिशा जा रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा है मैं अपनी बात के ऊपर रखूँगा। आप हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, केवल मैं अपनी बात रखूँगा। अगर आप मेरी बात ग्रहण कर सकते हैं तो आप ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू। तो उसके पुत्र जब सुना कि मर गया है तब वो बहुत दिन रोया, बहुत दिन विलाप किया। उसको चिंता थी। जो आपसे प्रेम करते हैं उनको आपके बारे में चिंता रहती है। जैसे मैं हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए मुझे आपके बारे में चिंता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परेशानी से वो उभर के आया। वो परेशानी क्या थी, उसके भाई लोग खुद उसको मार दिए। अब देखिए एक दूसरी परेशानी उसके पास आ गई। तो कहानी ये है कि जब उसके भाई लोग गड्ढा में फेंक दिए तो कुछ लोग, व्यापारी लोग उसी रास्ते से जा रहे थे और लोगों ने देखा कि यहाँ पे एक लड़का है और उसे अपने ऊँट पे लादे और ले गए। उसको बेच दिया कुछ पैसे में उन लोगों ने बेच दिया। और उन लोगों ने अपने घर ले गया और अपने घर ले जाकर तो उसको एक राजा के घर में रखा। तो अब राजा घर में भी परेशानी आ गई। परेशानी क्या थी, उसकी पत्नी, राजा की पत्नी यूसुफ को चाहती थी, क्योंकि यूसुफ नौजवान था, सुंदर था, इसलिए उसकी पत्नी उसको चाहती थी। और यूसुफ ऐसा नहीं करना चाहता था। जब नहीं किया तो फिर वह जेल में डाला गया। मैं आपके लिए आगे पढ़ता हूँ। ये उसके जीवन में दूसरी घटना है। 39 अध्याय में अगर आप 3 वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 39 अध्याय 3 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके साथ साथ था, क्योंकि वह खरा व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था।
मैं 6 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ पे उसने बहुत विश्वास किया क्योंकि वो आगे बढ़ रहा था, क्योंकि परमेश्वर शुरुआत में उसे दिखाया था कि तू क्या बनेगा। यूसुफ पे उसने बहुत विश्वास किया और राजा ने विश्वास करके अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। लेकिन वही कहानी नहीं रुकती है। जब ये बातें हो रही थी तो कुछ नहीं, मैं 6 वचन आपके लिए फिर पढ़ूंगा। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी छोड़ वो अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। यूसुफ अच्छा दिखता था। यूसुफ अच्छा दिखता था, इसलिए लोग उसको देखकर जलते थे। अगर आप अच्छा दिखेंगे लोग आपको देखकर जलेंगे, आप तरक्की करेंगे लोग आपको देखकर जलेंगे। 7 वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंख लगाई और कहा, मेरे साथ सो जा। देखिए, एक मौका दे रही है, एक उसको मौका मिल रहा है कि मेरे साथ तू सो जा, तू अच्छा है इसलिए मेरे साथ तू सो जा। मैं विश्वास करता हूँ, मेरी बात बुरा मत मानिएगा, बाइबल में ऐसा लिखा है। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूँ इस कहानी से। 8 वचन। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे साथ सौंप दिया है। 9 वचन। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं है और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा है, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। उसको एक मौका मिला भाई विचार करने का। उसकी पत्नी ने उसको एक मौका दिया, लेकिन उस मौका को उसने ठुकरा दिया, लात मार दिया। आज हम तो मौका खोजते हैं, कम मौका मिले, लेकिन वहाँ भी एक मौका दिया गया था। मैं क्यों कहा पिछली बार कि आप अपने आप को पहचानिए, वह इसलिए कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। अपने आप को आप इधर उधर फंसा नहीं सकते हो, बांध नहीं सकते हो। अपने आप को आप परेशानी में नहीं डाल सकते हो। आप बहुत बड़ी चीज़ कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूसुफ कुछ करना चाहता था, कुछ बनना चाहता था। वे अपने आप को पहचान लिया कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। मेरी सपना ये है कि सब तारों से बड़ा हूँ और सारे तारे मेरे सामने दंडवत करते हैं। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। इसलिए वह अपने आप को बुराई के चीज़ों में नहीं फंसाना पसंद करता था। उसके पास मौका आते थे गलत काम करने के लिए, लेकिन वह गलत काम को ठुकरा दिया। उसकी पत्नी ने उसको मौका दिया, राजा की पत्नी ने उसको मौका दिया, लेकिन उसने गलत काम को ठुकरा दिया क्योंकि वह जानता था कि कोई देखे या ना देखे, लेकिन परमेश्वर देख रहा है। नौजवानों का आज यही हाल हुआ है। वे जब घर से स्कूल आते हैं, अपने मनमानी का जीवन जीना शुरू करते हैं और वो सोचते हैं कौन देख रहा है हमें। ध्यान दीजिए, कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जो जीवन जी रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, परमेश्वर उसे देख रहा है। वो भी जवान व्यक्ति था, वो भी शादीशुदा नहीं था, वो भी जवान था और आप भी जवान हैं। जैसे वह अपने जीवन के ऊपर नियंत्रण लिया, अपने विचार के ऊपर, गंदे विचार के ऊपर नियंत्रण लिया, कब्जा किया, वैसे आपको भी करना है। ये हमारे आपके लिए एक सलाह है कि हमें आपको भी यही करना है। यूसुफ ने उस मौका को गंवा दिया, ठुकरा दिया। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपने मालिक के साथ धोखा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मालिक ने मेरे हाथ में सब कुछ समर्पित कर दिया है। मैं धोखा नहीं करूँगा, मैं धोखेबाज नहीं बनूँगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज हमें भी ये निर्णय लेना है कि मैं गलत काम नहीं करना चाहता हूँ। मैं समय का इंतज़ार करूँगा। बाइबल कहती है इसहाक ने अपने पत्नी को ब्याह करके प्रेम किया, लेकिन हम ब्याह से पहले प्रेम करना शुरू करते हैं और यही कारण है कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और यही कारण है कि हम पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि हम कुछ नहीं करते हैं।
कुछ भी नहीं कर पाते, हम असफल होता है, जीवन में हम साधारण बन के मर जाते हैं। यही कारण है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को नहीं देख रहे हैं। हम कौन हैं? अगर हम पहचान भी लिया कि हमें क्या बनना है, तो हमारे लक्ष्य को एकदम तैयार करो, लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। आपका ध्यान ना इधर ना उधर कहीं भी नहीं होना चाहिए, आप लक्ष्य के ऊपर फोकस करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस किया, वो अपने मालिक की नज़र में वफादार बंदा था, लेकिन फिर भी नहीं बचा। उसकी पत्नी ने उसको गलत इल्ज़ाम लगाया। जब उसके साथ वह नहीं सोया तो गलत इल्ज़ाम लगाया कि मेरे साथ ये गलत करने की कोशिश किया, और फिर उसको जेल में डाल दिया गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। 18 वचन देखिए, 39 अध्याय 18 वचन। और जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी तो वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। देखिए, बाइबल कहती है जवानी के अभिलाषाओं से भाग। यूसुफ हमारे साथ, हमारे सामने एक उदाहरण है कि वह जवानी के अभिलाषाओं से भाग गया। लड़ना नहीं चुना। नहीं, चलो मैं अपने मन को मना लूँगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं अपने मन को कंट्रोल कर लूँगा। नहीं, बाइबल कहती है जवानी के अभिलाषाओं से भाग, भाग उससे, भाग उससे। अगर आपका ध्यान किसी लड़की के ऊपर या किसी लड़का के ऊपर एक्टिवेट हो रहा है, आपके दिल में गंदे विचार आ रहे हैं, आप वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, वहाँ से भाग जाइए। यूसुफ की पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया। क्या इल्ज़ाम लगाया? कि और जब वो मेरे साथ गलत करना चाहता था, और जब मैं चिल्ला उठी, जब मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी, तब वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर बाहर भाग गया। यानी वो बच गया, बाहर भाग गया, जवानी के अभिलाषाओं से भाग गया, वहाँ से हट ही गया वो। प्रेज द लॉर्ड। 19 वचन। अपनी पत्नी की बातें सुनकर कि तेरे दास ने मुझे ऐसा काम किया, यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का। आप देख रहे हैं, ये दूसरी परेशानी उसके जीवन में आई। कितना गलत उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया। जब उसकी पत्नी के साथ उसने नहीं सोया, उसकी पत्नी ने उसको गलत आरोप में फंसा दिया। कभी आपके साथ भी यही होगा। जिसके साथ आप गलत नहीं किए हैं वह आपको फंसाएगा। कभी आपके साथ यही होगा। इन चीज़ों से बचना है आपको, इन चीज़ों से बचना है। गलत दोस्तों के साथ नहीं रहना है, गलत सहेली के साथ नहीं रहना है। नहीं तो उनके वाली अगर आप नहीं करेंगी, वो आप पे इल्ज़ाम लगाएंगे, आपको फंसाएंगे और आपको जेल कराएंगे। हम परमेश्वर के वचन में यही सीखते हैं, वो आपको धोखा देंगे। हालेलुया। 20 वचन। और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया, अतः वह उस बंदी गृह में रहा। आप देख रहे हैं क्या हुआ? वे बंदी गृह में चला गया झूठे इल्जाम के कारण, अच्छे कर्तव्य के कारण। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चोरी करके तो नहीं गया है ना, गलत काम करके नहीं गया ना। उसके अंदर, उसके दिल में एक विचार था, ओ मैं जो भी कुछ किया हूँ अच्छे काम करके किया हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? 21 वचन मुझे बहुत पसंद है। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की और बंदीगृह दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। अगर हमारे साथ परमेश्वर है, लोग हमें गड्ढे में फेंक देंगे, हमें जेल में डाल देंगे, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारा सहायता, हमारी मदद करेगा। मैं यही तो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। एक परमेश्वर, एक यीशु मसीह है। जहाँ आप फेल होंगे, जहाँ आप लोग को गड्ढे में डाल देंगे, जहाँ आप लोग को छोड़ देंगे, असफल जहाँ आप हो जाएंगे, वहीं से परमेश्वर आपको उठाएगा, वहीं पे परमेश्वर आपके ऊपर कृपा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ओके,
जब ये सब हुआ तो राजा ने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न का अर्थ कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन यूसुफ स्वप्न का अर्थ बताने वाला था, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता था। परमेश्वर जानता था कि स्वप्न अर्थ क्या है, और परमेश्वर उसको बताया और यूसुफ ने राजा को बताया। फिर राजा वहाँ से रिहा होता है, मुक्त होता है, बुद्धिमान बन के कुछ सालों के बाद उसे एक पद मिलता है प्रधानमंत्री बनने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 37 वचन, 41 अध्याय का 37 वचन मैं पढ़ूंगा उत्पत्ति के। यह बात फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को अच्छी लगी, इसलिए फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता मिल सकता है? उसने लोगों से पूछा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं है, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा, और तेरे आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी, केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा होऊंगा। 41 वचन, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी, और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहनवाया दिया, और उसके गले में सोने के जंजीर डाल दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप देख रहे हैं, जब आप बड़ा इंसान बनने के लिए जाएंगे, मुश्किलें आपके पास आएगी, समस्याएं आपके पास आएगी, लेकिन आपको उसका सामना करना है। आपको उसका सामना करके आगे बढ़ते रहना है, और जितना आगे बढ़ोगे आप अपनी सफलता की ओर जाओगे। यूसुफ को प्रधानमंत्री बनने से पहले कितना कुछ झेलना पड़ा। उसके भाई उसको मार दिया, गड्ढे में फेंक दिया, किसी के हाथ में बेच दिया, फिर जेल में भेज दिया, 2-3 साल तक वहाँ रहा। कितना परेशानी उसको देखना पड़ा, और एक दिन उसको प्रधानमंत्री बन जाना होता है। दोस्तों, जीवन इतना आसान नहीं है जो हम सोचते हैं। जीवन बहुत मुश्किल है, कुछ बनना है तो बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन मुश्किल का जब सामना करेंगे, मुश्किल आपके सामने से हट जाएगा। बाइबल कहती है, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। शैतान का सामना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपने आप को इधर उधर की चीज़ों में मत फंसाओ। यूसुफ को देखो, अपनी बाइबल का अध्ययन करो, जाओ अपनी बाइबल का अध्ययन करो, यूसुफ के बारे में अध्ययन करो, और सोचो कि मुझे यूसुफ की तरह देश का प्रधानमंत्री बनना है, गांव का सिपाही बनना है, गांव का डॉक्टर बनना है। जाओ, इसे करो, मत सोचो आपका क्या होगा। मैंने क्या कहा था, जो पीछे है भूल जाओ, आगे क्या होगा मत सोचो। आज आपके हाथ में है, आज क्या निर्णय लोगे, आज का डिसीजन आपका है। जो आज निर्णय लोगे, कल आप देखोगे। अगर वो व्यभिचार में फंस जाता, उसकी पत्नी का बात मान लेता, तो प्रधानमंत्री कभी नहीं बन पाता। उसके पास अवसर थे, लेकिन उसने इस अवसर को टाल दिया, ठुकरा दिया। मेरा सवाल है कि आप ठुकरा देंगे जब आपके पास ऐसा अवसर आएगा कि अरे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, कोई देख नहीं रहा है, चलो ले लेते हैं। अरे बहुत अच्छा चीज़ है, कोई देख नहीं रहा है, चलो हम थोड़ा सा मोबाइल में इसको देख लेते हैं। अरे कुछ फेसबुक देख रहे हैं, कुछ बढ़िया चीज़ आ गया, चलो हम इसे देख लेते हैं। क्या आप इसे ठुकरा देंगे? क्या गलत कामों को इग्नोर कर देंगे? क्या गलत काम से भाग जाएंगे? जब आप भाग जाएंगे, आप यीशु के समान हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। सफलता आपके हाथ में। किस्मत के ऊपर निर्भर मत रहो, मेरे नसीब में जो है वो होगा। नसीब के ऊपर निर्भर मत रहो। नसीब आप बनाते हो, नसीब आप बदलते हो, किस्मत आप बदलोगे। धन्यवाद सुनने के लिए। मुझे विश्वास है कि आपने बहुत ठीक से सुना है।
बहुत अच्छे सुना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आप पहली बार है कोई आप में? ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। अगर आप पहली बार है मेरे पीछे बोल सकते हो, बोलो हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ, हृदय से विश्वास करता हूँ, आज से अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। मुबारक हो, बधाई हो। ये समय है भेंट देने का। स्क्रीन पे आपके बार कोड है, स्क्रीन पे एक नंबर है, आप उस पर अपना भेंट भेज सकते हैं। भेंट देना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हो, किसी चीज़ को फ्री में मत लो, हर चीज़ का कीमत चुकाना सीखो। परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ भेंट से पहले? प्रभु धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए। यीशु मसीह के नाम में सही रास्ते पर रहेंगे, कोई गलत बात इनके दिमाग में नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जहाँ कहीं रहेंगे स्वतंत्र और शांति से रहेंगे। इनके खिलाफ बना हथियार सफल नहीं होगा। प्रभु यीशु के नाम में अगर कोई बीमार है तो चंगे हो जाए, अगर कोई डिप्रेशन में है तो चंगे हो जाए। इनके पढ़ाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, एग्जाम के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जब सब बच्चे सोचेंगे मैं क्या लिखूं, तब ये तुरंत पवित्र आत्मा में आएंगे और पवित्र आत्मा इनको समझ देगा लिखने के लिए। ये अपने स्कूल में टॉप आ रहे हैं, अपने समाज अपने परिवार में टॉप लेवल पर है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, और आपने इनको आशीष दिया है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। थैंक यू सो मच। ये समय भेंट पर है, भेंट का है। अपना भेंट देना मत भूलिए, ज़रूर परमेश्वर को भेंट दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है।